हाय ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं फिर से एक लेके रीडिंग आई हूँ। आज ना मुझे मेडिटेशन के दौरान एक विज़न आया था और उस विज़न में मुझे एक बहुत ही टर्बुलेंस पानी यानी कि बहुत ही पानी होता है ना, बहुत ऐसे ऊपर नीचे कर रहा होता है और उसमें एक बोट किसी भी तरह से कंट्रोल करके उस पानी की लहरें इतनी ज़्यादा है कि वो उस बोट में वो बोट बेचारी किसी न किसी तरह से अपने आप को टिका के रख रही है उस पानी में, जो बहुत टफ पानी है। और फिर मुझे दूसरा विजन आंखें दिखी। सो कहीं ना कहीं ये एक चैनल मैसेज है अगेन, जो मैं आज आपके पास लेके आई हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो उनके लिए है या मैसेज किसी के लिए है जहाँ पे ना आपकी लाइफ बहुत टफ़ है, अभी बहुत ज़्यादा टफ़ है और उस नाव की तरह आप उस पानी में सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रहे हैं। और वो बोट डूबी नहीं है, वो बोट बहुत टफ़ है बट वो बोट डूबी नहीं है। और वो बोट जो है वो यही बताना चाह रही है कि जो संघर्ष का टाइम है आपका, सो वो आपका चल रहा है। सो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। सो वो चैनल मैसेज में एक मतलब एक विजन में मैंने ये भी देखा कि दो आंखें हैं जो देख रही है। सो उससे मुझे मैं ये डिकोड कर पाई कि आप ना ईश्वर की तरफ देख रहे हैं कि क्या ईश्वर आपको देख रहे हैं कि जिस तरह से आप अपने टर्बुलेंस लाइफ में सर्वाइव कर रहे हो और आप ईश्वर की तरफ देख रहे हो और आप चाह रहे हो कि ईश्वर से कि क्या आपको वो हेल्प करेंगे और क्या आपको इस टर्बुलेंस में से निकालेंगे। सो ईश्वर आपको आंसर देना चाहते हैं। सो ये रीडिंग थर्ड विजन मैं नहीं देख पाई, तो आपका जो आंसर है वो शायद इसी में है। ठीक है। सो आइए देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो बोट आप टफ टाइम में सर्वाइव कर रहे हैं, सो उसके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। सो हे यूनिवर्स, जो भी विजन आपने मुझे मेडिटेशन के दौरान दिया, उस विजन की क्लैरिटी दीजिए प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए। उस विजन के लिए क्लैरिटी दीजिए। देखिए, सो फर्स्ट कार्ड ही आया है 5 ऑफ कप्स। मैं आपको समझाती हूँ। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या क्लैरिटी है उस विजन के लिए जो मैंने अभी शेयर किया है अपने व्यूअर्स के साथ। क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए हमारे व्यूवर्स। और ये वीडियो जिनके भी पास जाएगी ना, वो 100% ये मैसेज उनके लिए ही होगा। सो सेकेंड कार्ड आया है हमारा द वर्ल्ड का। ओके, और हम 3 कार्ड निकालेंगे। और हे यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज है, क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं इस चैनल मैसेज का। क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं आप इस चैनल मैसेज का, क्या क्लैरिटी देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए आप इस चैनल का। सो ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 कार्ड लेंगे हम। इनफैक्ट 3 कार्ड लेंगे हम। ठीक है। ओके, फाइन। हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। द एम्प्रेस और 1 कार्ड लेंगे हम। यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ओके, सो ये कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, कुछ ऑरिकल भी लेंगे पर पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ये रीडिंग। सो जो मैंने आपसे चैनल मैसेज शेयर किया है वो इस तरह का है कि अभी बहुत टफ लाइफ से आप गुजर रहे हैं और ईश्वर की तरह, यूनिवर्स की तरफ, जिसमें भी आप मानते हैं देवी देवता की तरफ आप देख रहे हो और ईश्वर से ये कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ बोल नहीं रहे पर आपकी अंतरात्मा ईश्वर से बोल रही है कि आप ये सब देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। ऐसा आप आंसर ईश्वर से ढूंढ रहे थे या आपने पूछा भी
ठीक है। सो ईश्वर आपको मेरे रीडिंग के थ्रू वो जो भी आप यहाँ पे आए हैं उनके लिए ये जवाब है कि सबसे पहले ना आप बहुत ज़्यादा लॉस में हैं अभी। जिस तरह से इंसान देख रहे हैं यहाँ पे 3 कप घिरे हुए हैं और 2 कप आपके उसके पीछे खड़े हैं, लेकिन उसका विजन जो है वो सिर्फ ये लॉस पे जा रहा है। सो अभी आपकी भी सिचुएशन ऐसी ही है कि जो भी टफ टाइम में आप हो ना, आप दूर से आपको मतलब ये नहीं दिख रहा है कि आगे ईश्वर ने यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, बट अभी जो आप फेस कर रहे हो ना उस पर आपका पूरा ध्यान है। सो कहीं ना कहीं आप बहुत लॉस में हो, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में हो, यानी कि आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि मेंटल स्ट्रेस है, कन्फ्लिक्ट है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो रहे हैं क्योंकि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, आपकी फ्रस्ट्रेशन है, लॉस में हो। सो ये आपकी करंट एनर्जी है, ठीक है। सो इसी वजह से मुझे ये विजन में आया मेडिटेशन के दौरान कि एक बोट है जो बहुत ही खतरनाक लेयर्स में भी कोशिश कर रही है उसे लड़ने की, ठीक है, गिव अप तो नहीं कर रहे आप। सो ये था, तो ईश्वर भी बता रहे कि आपका पूरा फोकस ही अभी उसके ऊपर है, जो भी टफ है आपकी लाइफ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस और माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। आपकी रातों की नींद चुरा गई है। सॉरी फॉर द मिस कम्युनिकेशन, मतलब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में। एंड देन 5 ऑफ वर्ड्स भी यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बिट्रेल भी फील कर रहे हैं। आपके साथ ऐसे लोग जुड़े थे जो आपको ऐसे ही रास्ते में छोड़ के चले गए, जहाँ पे आपको बहुत उम्मीद थी उनसे। सो वो आपको छोड़ के चले गए और फिर कहीं ना कहीं आपको लगा भी कि मैंने सबके साथ अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। सो कन्फ्लिक्ट का कार्ड यही बताता है कि किसी न किसी तरह का आपका कोई किसी का झगड़ा भी हुआ होगा। बहुत अच्छे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हो सकते हैं जिनके साथ आपका झगड़ा हुआ, या आपका माइंड में आपके बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स अभी है कि किस तरह से सब कुछ होगा ना, ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है आपके पास। लेकिन आप है ना ये सब चीज़ों में से आप बहुत ज़्यादा लॉजिक से काम लेते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि इमोशनली आप अभी, क्योंकि आपको बहुत सारा बिट्रेल मिला है, आपको लोगों ने धोखा दिया है, आपके साथ बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए, झगड़े हुए हैं, लॉस में हो, तो कहीं ना कहीं आप अभी बहुत लॉजिकल हो गए हो फ्रेंड्स। तो इसीलिए ना आप ये चीज़ों को देख नहीं पा रहे जो आपके तरफ आना चाह रही है। सो ये किंग ऑफ वर्ड्स ये बताता है कि कोई तो एक ऐसा न्यू बिगिनिंग है आपका, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने आइडियाज़, आपको अपनी थॉट्स, आपको अपने मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है बहुत जल्दी। और फिर आप एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे, यानी डायरेक्ट आप एक कन्फ्लिक्ट एनर्जी से, जो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना मेंटल स्ट्रेस दे रहा था, तो अभी आप स्टेबल हो जाएंगे, आपके थॉट्स स्टेबल हो जाएंगे, आपके आइडियाज़ बैलेंस होने लगेंगे, मेंटल क्लैरिटी आपको आ जाएगी कि एक्चुअली ये सब आपके लाइफ में ना कुछ लेसन सिखाने आए थे फ्रेंड्स। तो अब आप बहुत अच्छे डिसीजन मेकर हो जाएंगे, और ईश्वर अब आपको कोई ऐसा, आपकी लाइफ में आप ऐसा कुछ चूज़ करेंगे, ऐसा कुछ डिसाइड करेंगे जो आपको न्यू बिगनिंग देगा, न्यू बिगनिंग एंड अपॉर्चुनिटी देगा। वो पैसा जो आपको बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे ना, एक अबंडेंस का, जो आपको बहुत स्लो लगा, पर अब जाके आपके लाइफ में एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है। जो भी चीज़ें स्लो होती है पर उसकी जो लास्टिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। सो आपको पेशेंस दिखाया जा रहा है, और आपके लाइफ में कुछ पास से लेके, या तो आप इनर चाइल्ड के साथ फिर से कनेक्ट करेंगे, जॉय हैप्पीनेस से फिर से कनेक्ट करेंगे, या फिर आपको कोई ऐसा पास पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जो फिर से खुशियाँ लेके आएगा, ठीक है। फिर से जो भी आपने खोया है आपको सब कुछ मिलेगा। सो आपकी ज़िंदगी में आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। स्टेबिलिटी आ रही है, मैरिज भी आ रहा है किसी किसी के लिए, स्टेबिलिटी, फाउंडेशन, मैरिज, यानी कि जो पुरानी चीज़ें हैं वो आपकी जो बिखर गई है वो पूरी तरह उसे मूव ऑन करना आप सीख जाएंगे, और फिर आपको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, ठीक है। अगर मैरिज को लेके कुछ लोग आंसर्स ढूंढ रहे थे, तो यस, आपको वो रिश्ता भी, आपको उसमें स्टेबिलिटी दिखते हुए दिख रही है। आपकी लाइफ में आप स्टैंड लेना सीख जाएंगे, अपने आप को डिफेंड करना सीख जाएंगे, और इस बोट को आप उस पानी से निकाल लेंगे, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है जिसमें आपको बता रहे कि अबंडेंस आपके फैमिली में हर कोई उसको चेरिश कर पाएगा। आप अपने फैमिली के कुछ करना चाहते थे, तो यस, वो भी इस अबंडेंस को एंजॉय करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग है, और जो भी ये टफ साइकिल था वो ख़त्म हो रहा है।
जो भी ये टफ साइकिल था, यूनिवर्स आपको 100% गारंटी दे रहे हैं कि अब वो टफ साइकिल तुमने ख़त्म कर लिया है और अब तुम्हारे लाइफ पे ग्रोथ, स्टेबिलिटी, फर्टिलिटी, किसी किसी के लिए अगर कोई कंसीव करना चाहता है तो यस, आपकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय जुड़ेगा, नए लोग जुड़ेंगे। अगर आप कंसीव करना चाहते तो यस, बेबी की भी कंसीव कर सकते हैं। और जैसे कि अब ना आपकी लाइफ में कंफर्ट होगा, आप लग्जरी चाहते थे तो लग्जरी होगा, प्रॉपर्टी चाहते थे प्रॉपर्टी होगा। तो ये जो संघर्ष वाला लाइफ है वो आपका ख़त्म हो रहा है, संघर्ष वाला लाइफ ख़त्म हो रहा है और आपका एम्प्रेस यानी कि बहुत अच्छी बिगनिंग शुरू हो रही है फ्रेंड्स। तो एक हाँ, लॉस की एनर्जी से अब आप सीखोगे कि किस तरह आपको गिव अप आपने नहीं किया है या आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी आप अच्छा समय देखने वाले हैं ब्यूटीफुल सोल। सो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है सच में भी कि आप ये मैसेज को देख रहे हैं। सो ईश्वर आपको बताना चाह रहे, और ये भी क्यों बता रहे, ताकि वो आपको मोटिवेशन दे रहे, वो बता रहे कि अरे आप रुक जाइए क्योंकि अब अच्छे समय शुरू होने वाला है, ठीक है, अब अच्छा समय शुरू होने वाला है। सो हे यूनिवर्स, हे एंजल्स, ऑरिकल से देखते हैं क्या मैसेज है, ऑरिकल से देखते हैं क्या मैसेज है। हे यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। है फेथ इन योर ड्रीम्स। देखिए मैंने आपको जस्ट बताया ना, आपको अपने ड्रीम्स पे फेथ रखना है, वो पूरे होंगे और वो भी बहुत जल्द, बहुत जल्द। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, यानी कि थोड़ा सा मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। ब्रीदिंग पे अपना फोकस कीजिए फ्रेंड्स, मुझे ये फील हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप थोड़ा सा कामनेस में आएंगे ना, जो एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छी रहती है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो कोई चीज़ में आप डिसीजन जब लेंगे, मैंने आपको बताया ना कि अब आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो आपको ही वो डिसीजन लेना है, तो बोल्ड हो जाइए और वो स्टेप लीजिए, डरिए मत, ठीक है। तो आइए और 3 ऑर्टिकल हम लेंगे। यू आर गुड इनफ, यूनिवर्स बोल रही है यू आर गुड इनफ। सच में भी आप ही बहुत काफ़ी है इस चीज़ को निभाने के लिए। सो यू आर गुड इनफ। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, अपने पास्ट को होल्ड मत कीजिए। जो भी आपने खोया है वो किसी न किसी सीख के लिए, किसी न किसी लेसन के लिए है, तो उसमें आप दुख को मत मनाइए, क्योंकि ऑलरेडी यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं तीनों मैसेज ले रही थी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, देखिए स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। और फियरी का क्लाइमेक्स अप्रोचेस, जो एक बुरा समय था वो आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये छोटी सी एक रीडिंग थी कलेक्टिव, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। फिर मिलते हैं इसी तरह की रीडिंग के लिए।